फ्री फ्लोटिंग बॉडी होती है, अम्ब्रेला लाइक फ्री फ्लोटिंग बॉडी। तो इस तरीके से इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन, इनमें कुछ मेंबर्स असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बर्ड्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ बर्ड्स की वजह से होता है, जैसे हाइड्रा के अंदर बर्ड बनती है, उससे इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा जहां पे बर्डिंग होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरीके से इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये जो सेक्सेस है इनके केस में, सेक्सेस में बी सेपरेट, अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग हो सकते हैं, मे बी सेपरेट और यूनाइटेड, या दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही मेंबर के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ये कैटेगरी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। फर्टिलाइजेशन में बी एक्सटर्नल, यानी कि पानी के अंदर हो सकता है, और इंटरनल या बॉडी के अंदर हो सकता है। फिक्स कुछ भी नहीं होता है, अलग अलग मेंबर में अलग अलग तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट, यानी कि जो जायगोट बनता है उससे कैसे यंग वन का डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट यहाँ पे भी इनडायरेक्ट होता है, मींस लार्वल स्टेज आती है पहले। इनडायरेक्ट स्टेज यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, पहले जायगोट से लार्वा बनता है और लार्वा से बाद में जो अडल्ट ऑर्गेनिज्म है वो बनता है। तो यहाँ पे जो लार्वा बनता है वो होता है दैट इज प्लेनुला लार्वा, ये लार्वा यहाँ पे बनता है। तो इस तरीके से इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो पोलिप मेडुसा बनाती है असेक्सुअली, मेडुसा पोलिप को प्रोड्यूस करती है सेक्सुअल मेथड से। मेडुसा अम्ब्रेला लाइक फ्री फ्लोटिंग बॉडी होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्ड के थ्रू हो सकता है, जैसे हाइड्रा के केस में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल या इंटरनल हो सकता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है क्योंकि यहाँ पे एक लार्वा बनता है जिसको हम प्लेनुला लार्वा बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके मेंबर्स की, इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स देखने को मिलते हैं। Example, first Physalia, that is Portuguese man of war, ये इसका लोकल नेम है। फिजेलिया ये इसका साइंटिफिक नेम है। फिजेलिया पेनाटुला इसको सी पेन बोलते हैं। तो ये लोकल नेम्स हो गए, पेनाटुला हो गया। इसके अलावा गोर्गोनिया, सी फैन इसको बोलते हैं। मिंड्रीना अलग मेंबर है इसका। मिंड्रीना जिसको ब्रेन कोरल भी बोलते हैं। जो लोकल नेम है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे किस चीज से रिजेंबल करते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको नाम दिया जाता है। ब्रेन कोरल, इसके अलावा एडम्सिया जैसे ये रिप्रेजेंट किया गया है। एडम्सिया ये होता है इसका मेंबर, सेसाइल होता है, एक ही जगह पे फिक्स होता है। और इसका दूसरा नाम होता है सी एनीमोन। इसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है, ये जो इंडिविजुअल है इसको बोलते हैं ओरेलिया, और ओरेलिया का मतलब होता है जेली फिश। सो दीज आर द वेरियस मेंबर्स ऑफ द फाइलम सिलेंट्रेटा। तो ये सारे जो इसके मेंबर्स हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने स्टडी की हैं।
नेक्स्ट जो फाइलम है दैट इज टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा ये एक मेंबर है, पर्टिकुलर मेंबर टीनोफोरा का। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम are known as comb jellies या sea walnuts और comb jellies। इनको comb jellies या sea walnuts बोलते हैं इनके स्ट्रक्चर की वजह से। They are exclusively marine। ये सिर्फ खारे पानी के अंदर होते हैं, मरीन होते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर ये नहीं मिलते हैं। थर्ड पॉइंट, एक्चुअली मरीन नेचर के बाद अब इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। दे शो टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनकी बॉडी में भी सेल्स अपने आप को टिश्यू के अंदर अरेंज कर लेते हैं, तो टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर देखने को मिलती है। एलिमेंट्री कैनाल या ये कह सकते हैं जो इसके अंदर इनके अंदर कैविटी होती है वो बिल्कुल सिलेंड्रोन जैसी होती है, और यहां पे भी उसको गैस्ट्रोसील बोला जाता है। बॉडी कैविटी कोल्ड गैस्ट्रोसील, ओपन आउट बाय माउथ। ये वाले जो पार्ट है ये इसकी बॉडी कैविटी होती है, और ये इसका माउथ पार्ट है जहां से ओपन होती है। तो इनके अंदर भी एक गैस्ट्रोसील प्रेजेंट होती है। गैस्ट्रोसील में जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कि 12 एपिडर्मिस लेयर होती है, अंदर गैस्ट्रोसील की जो लाइनिंग होती है उसको गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं, और बीच में मीसोग्लिया प्रेजेंट होती है। सेम ऐसे इसकी बॉडी की वॉल प्रेजेंट होती है। बॉडी सिमेट्री की बात करें, दे हैव रेडियल सिमेट्री, यानी कि बॉडी को कैसे भी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। दे हैव रेडियल सिमेट्री, इनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। दे हैव 8 कॉम्ब प्लेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पे 8 कॉम्ब प्लेट होती है। दे हैव 8 comb plates, they have 8 comb plates bearing cilia which help in locomotion। इनके अंदर 8 comb plate होती है, ये comb plate है, और इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हीं की हेल्प से ये मूव कर पाते हैं, लोकोमोट कर पाते हैं। और इन्हीं कोम्ब प्लेट्स की वजह से इनका नाम पड़ता है कोम्ब जेलीज, हेंस कॉल्ड कोम्ब जेलीज। जो कोम्ब जेली वर्ड है या कोम्ब जेली जो वर्ड इनके लिए यूज किया गया, कोम्ब का मतलब तो आपको पता ही है कि जो कंघी है उसको बोला जाता है। जेलीज मतलब यहाँ पे जेली का मतलब है कैरी करने वाला, यानी कि जिसके साथ अपना खुद का कोम्ब होता है। तो इनके अंदर अपना खुद का कोम्ब होता है, इस वजह से इनको कोम्ब जेलीज बोला जाता है। ये दो पार्ट आपको जो देखने को मिले इनको बोलते हैं फ्लैजेला। दे हैव फ्लैजेला, जनरली 2 फ्लैजेला इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो भी लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं एक प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप show bioluminescence। बायोलुमिनेंस का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू emit light
लाइट को एमिट करने की कैपेबिलिटी इस जो फाइलम है उसके मेंबर्स के अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको बोला जाता है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये दोनों सेक्स इसके अंदर यूनाइटेड होते हैं। सेक्स आर यूनाइटेड, यानी कि मेल और फीमेल दोनों इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मीन्स यहां पे भी लार्वा बनता है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। फर्स्ट, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर नोन एज सी वॉलनट्स और कोम्ब जेलीज। इसके इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनको सी वॉलनट्स या कोम्ब जेली बोला जाता है। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ये खारे पानी के अंदर होते हैं। सिर्फ इनके अंदर टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। बॉडी कैविटी गैस्ट्रोसील होती है जो ओपन आउट होती है माउथ से। रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। ये भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि 2 जर्म लेयर से इनका डेवलपमेंट होता है। डिप्लोब्लास्टिक। दे हैव 8 कोम्ब प्लेट्स। इनके अंदर 8 कोम्ब प्लेट्स होते हैं जिनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, इसलिए इनको कोम्ब जेलीज भी बोला जाता है। इनके अंदर फ्लैजेला होते हैं। मेंबर्स जो इस ग्रुप के हैं वो बायोल्यूमिनेंस शो करते हैं। बायोल्यूमिनेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइट एमिट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सेस यहाँ पे यूनाइटेड होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। उसके बाद आते हैं इसके मेंबर्स। मेंबर जो इसके होते हैं, इसमें एक और चीज जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन जनरली इसमें एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल, इसमें जो एग्जांपल है एक तो प्लूरोब्रैकिया होता है और एक टीनोप्लेना होता है। टीनोप्लेना। सो दैट इज ऑल अबाउट द फाइलम टीनोफोरा।